Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो करता है एक जालिम भाई की उल्लू की तरह मुड़ी हुई गर्दन को तलवार के एक ही वार से उड़ा दूं और साथ ही इस संग आलू चमचे को जहन्नुम रसीद कर दूं। मगर नहीं, मैं ऐसा इंतकाम लूंगी कि सारी दुनिया कयामत तक याद रखेगी। नहीं सिमी नहीं, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने हसीन, दिल फरेब और खूबसूरत जान नहीं ले सकते। बड़े भैया हमारी शादी कहीं भी कर दे, हमारा दिल तो तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा, धक धक धक। और तुम दोनों अपनी अपनी बकवास बंद करो और चुप करके सिर्फ हमारी सुनो सुनो सुनो। नहीं कुकू, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इन सब से छीन लूंगी। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रही हूँ। सिमी हमें मत मारिए, हमें मत मारिए, बड़े भैया को मारिए, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए सिमी, भैया को मारिए, सिमी हमें मत मारिए, बड़े भैया को मारिए, हमें मत मारिए। कुकू भाई क्या हुआ? होश कीजिए। आप तो ऐसे चीख रहे थे जैसे सर्दियों में किसी ने यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। ओह शुक्र है ये ख्वाब था, नहीं तो हम तब तक इंतकाल कर गए होते। लेकिन सीमी से हमें ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। सिमी क्या मतलब? तो गोया वो आपके ख्वाब में भी आई थी। आपके ख्वाब में भी से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये कि वो मेरे ख्वाब में आई थी। सीमी और आपके ख्वाब में बरखुरदार, आप अपने कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा कि सीमी आपके ख्वाब में आएंगी। आप अपने ख्वाब में वो जो आपका बुसीदा आला है, मौसीकी है, गिटार, उसे देखा कीजिए जो आपने छुपाकर बड़े भैया से अलमारी में रखा हुआ है। कुकू भाई, आप मुझसे उम्र में 2 साल बड़े हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना हम अपने गिटार के बारे में ऐसे नज़ेबा कलमात कभी बर्दाश्त नहीं करते होते। कुकू बेटे, पोपी बेटा, अरे आज तो अपने बड़े भैया के साथ नाश्ता कर लो। छुट्टी वाले दिन भी मुश्किल से ही दिखाई देते हो तुम लोग। बरखुरदार आपसे तो खैर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हम उनकी बात सुनने जा रहे हैं जो हमसे उम्र में फकत 15 साल बड़े हैं। अरे क्या बताऊं मिर्जा साहब, आप तो जानते हैं कि मैं औरत को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। आपकी भाभी बताती हैं। है? अरे मैं तो उनके साथ कभी बात भी नहीं करता, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की आज तक। और मैं अपने दोनों छोटे भाइयों की परवरिश जो है बाप बनकर कर रहा हूं, बाप बनकर कर रहा हूं। ये बात आपको कैसे पता चली? अरे नासिर शेख साहब, ये बात मैं गुज़श्ता 5 बरस में 5000 मर्तबा सुन चुका हूं आपके मुंह से। ये हमारी घरेलू बात है और हमने कभी किसी और के गोश गुजार नहीं की। बार कैफ, आप ये बताइए कि कैसे आना हुआ? वो देखिए, वो मैं ये अर्ज करने आया था कि ये तो आपको मालूम है कि ये घर जिसमें आप रह रहे हैं, इसका केस गुज़श्ता 5 बरस हुए चल रहा है। आप मुझे ये बताने आए हैं? अरे मैं भी ये बात आपके मुंह से पिछले 5 वर्षों में 5000 मर्तबा सुन चुका हूं। आपसे तो बात करना सीधा साधा 302 का मसला है। ये तो क्या क्या मसला है 302 का? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके घर का मसला है ना, ये इंतहाई संगीन मोड़ पर आ गया है। अच्छा, हाँ जी। वो मुझे ना कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, वरना ये केस हाथ से निकल जाएगा और आपका ये आबाई मकान आपके ताया हजूर के नाम हो जाएगा।
तो गोया आपको फिर कुछ रकम दरकार है। नासिर शेख साहब, मैं दाद देता हूँ आपके जहन की। ये दादे वादे छोड़े आप, और आप बताइए मुझे कि कितने पैसे चाहिए आपको। वो कोई बस 5-6 हजार में काम हो जाएगा। 5-6 हजार? अरे अभी पिछले महीने तो 6,000 रुपए लिए हैं आपने। अरे साहब, शेख साहब, आप नवाब टाइप के आदमी हैं, क्या फर्क पड़ता है आपको? ये टाइप का क्या मतलब है भाई? हम नवाब हैं, हम नवाब हैं। हैं। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए कहां से आएंगे 6,000 रुपए, कहां से आएंगे? देखिए, आप बुरा नहीं माने तो मशवरा दूं मैं आपको एक। आप फिर फीस मांग लेंगे? नहीं, बिला फीस मशवरा। लेकिन वो मैं डरता हूं कि कहीं वो फिर 302 का केस ना बन जाए। अच्छा खैर छोड़िए 302 को, बताइए आप मशवरा दीजिए। देखिए, आप यूं कीजिए कि 4,500 रुपया नकद ये मुझे दे दें। ठीक है, डन, ठीक है, हो गया। नहीं, और भी तो सुनिए ना। और साथ में ना ये वाला टीवी भी दे दें, बस काम हो जाएगा। 4,500 रुपया आपको दे दूं? हाँ। और साथ में ये टीवी दे दूं? हाँ। यानी आपका मतलब है कि ये टीवी जो है इसकी कीमत 500 रुपया है। अगर आप वकील नहीं होते ना तो खुदा की कसम ये लगा देता आपको मैं। अरे आपको पता है, अरे ये हमारे अब्बा जान ने जर्मनी से खरीदा था 3,000 रुपया नगद देके। आप कमाल की बातें करते हैं, आपने 500 रुपया लगा दिया इसका टीवी का। बड़े भैया, हम तो समझे थे कि आज कोई स्पेशल किस्म का नाश्ता होगा, लेकिन यहाँ पर तो वही चाय और वही 1 रुपए के 100 बिस्किट पड़े हैं। तुम लोगों को नाश्ते की पड़ी है? अरे ये जो हमारा हवाई घर है ये हमारे हाथ से निकल रहा है। तुम्हें पता है वकील साहब क्या कह रहे थे? बड़े भैया, हम तो सोच रहे थे कि आप हमारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कुकू के शादी का लफ्ज मेरे सामने मत किया करो तुम। अरे औरत जात से नफरत है मुझे। अगर तुम लोगों ने इस घर में रहना है तो इस घर के कानून और कायदे के मुताबिक रहना होगा। बड़े भैया, मोहब्बत का रास्ता हमेशा जालिम समाज ने ही रोका है। अगर आपने हमारी शादी ना करवाई तो हम कोर्ट में जाकर 7 फेरे ले लेंगे। तो भैया क्या कह रहे हैं आप? मुसलमान हैं, हम 7 फेरे नहीं लगाते। माफ कीजिएगा, हम निकाह के घर के गिर्द इतने चक्कर लगाएंगे कि वो मजबूरन हमारा निकाह मसनूना करने पर तैयार। बकवास बंद करो तुम अपनी। ये जो तुम्हें हीरो बनने का खप्त है ना, तुम्हारी ये हरकतें मुझे गुस्सा चढ़ा देती हैं खामखा में। बड़े भैया, फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। जब हम बड़े रॉकस्टार बन जाएंगे ना तो आपको इससे बड़ा उम्दा बंगला लेके देंगे। लेकिन उससे पहले एक नया गिटार दिलवा दीजिए, इलेक्ट्रिक। समझ नहीं आती कि मैं किस दीवार में जाके टक्कर मार दूं। बड़े भैया, आप सिर्फ टक्कर मारने की तैयारी करें, दीवार का इंतखाब हम खुद कर लेंगे। चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो आप वो सीधा टीवी तोड़ देंगे? उसकी जगह नया 250 चैनल वाला लेके आएंगे, फ्लैट स्क्रीन। वो भी चाहिए बड़े भैया के लिए। आपकी तरह भी हम ही गए थे, अब आप जाइए। जी रहने दो। नहीं चाहिए मुझे पानी। मेरी बात गौर से सुनो। ये जो हमारा घर है ना भाई, वकील साहब आए थे, वो बता रहे हैं कि ये हमारे हाथ से केस निकल रहा है। तुम्हें पता है कि इस केस पर हर महीने कितने पैसे लगते हैं? 6-7 हजार रुपया ले जाते हैं वकील साहब। तो हमें रॉकस्टार बनने दीजिए ना। पूरी बात तो सुन लो। हमारे घर का जो खाली हिस्सा है इसको किराए पे दे देते हैं। तो आप मकान किराए पे लेना चाह रहे हैं? और जी अखबार में तो यही लिखा था जी। क्या कुछ और भी किराया पर देने का कारोबार है? आप अकेले रहेंगे या आपकी फैमिली भी रहेगी? कमाल है जी। और भला फैमिली का इधर क्या काम है जी? और बीवी बच्चे तो पिंड में होते हैं, और ये तो मैं अपने यार बेलियों के रहने सहने के लिए ले रहा हूँ। वैसे भी आपको तो पता ही है ना जी कि कोर्ट कचहरी में अपने केस बड़े चलते हैं। दुश्मनदारी जो हुई जी। कौन? ये तुम बंदे देख कर नहीं ला सकते? अरे हमारा घर अब क्या तबेला बनेगा? तो आप क्लर्क हैं? बड़े भैया तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे खुद 18वें ग्रेड के अफसर लगे हों। मम्मी, ये तो आपने घुसे बंद नहीं कर सकते। भैया, ये अब बात नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप बात कीजिए। तो आपकी फैमिली कितनी है? हमारी छोटी सी फैमिली है जी। मैं और मेरी बीवी, हम सिर्फ 2 लोग हैं।
बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि इस घर का किराया कितना है? जी वो तो आपने अभी बताया ही नहीं, लेकिन मैं 1,500-2,000 तक खर्च कर सकता हूँ। क्या? 1,500-2,000? कुकू! देखिए सही, हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी नहीं है जी, बस हम और हमारी बीवी हैं और सिर्फ 8 बच्चे हैं जी, बल्कि आप 9 ही समझें जी, क्योंकि हमारी बीवी उम्मीद से है जी। नालायक! अरे ये हमारा घर है, हमें घर किराए पे देना है या मुर्गी खाना किराए पे देना है? अरे पोपी, ये तुमने कौन से अखबार में इश्तिहार दिया तुमने, है? लगता है सिर्फ गधे पढ़ते हैं उसको। भैया ये वही अखबार है जो आप रोज पढ़ते हैं, हमारे घर यही आता है ना। बड़े भैया, पोपी ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप अखबार का मुताला करते हैं तो आपको तो ये पता है कि कौन सी चीज़ गधों के पढ़ने वाली है और कौन सी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं।
अपन जिधर भी जाता है अपन से लोग यही सवाल क्यों करते हैं? इकबाल भाई, अब हुलिये से डॉक्टर या वकील तो लगते नहीं है कि हर बंदा हमें खुद ब खुद देख के पहचान जाए कि हम कौन हैं। अबे कामड़, तेरे छात लेके फिरने का क्या फायदा? इंट्रोडक्शन कराना। ये क्या उटपटांग बातें करो तुम लोग, बताते क्यों नहीं कौन हो? ये इकबाल भाई हैं, इस इलाके के डॉन, और हम यहाँ से हफ्ता लेते हैं। मगर आज तो जुमेरात है, आप लोगों को हफ्ते और जुमेरात में कोई फर्क नहीं मालूम? चिकनी, इकबाल भाई का भेजा फ्राई करने का नहीं हो रहा क्या? सीधी तरह बता, तू इन कंजूस नवाबों के घर क्या कर रही है? हाँ? अरे इकबाल भाई, ज़ही नसीब, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी नई पेइंग गेस्ट हैं, सीमी। छीमी, अच्छा नाम है छीमी। हाँ, तो तेरे ये बड़े नवाब खच्चर ने कोई नर्च वर्च रख लिया है? एक्सक्यूज मी, आप लोग की इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं यहाँ नहीं किराएदार हूँ। और ये दोनों मुन्ने कौन है और ये ड्रामा क्या चल रहा है यहाँ? अबे ढक्कन, तू बताता क्यों नहीं इसको बोले जा रही है? और दूसरा, अपन को हर महीने इधर हफ्ता लेने आना पड़ता है। हैं, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? इकबाल भाई, मैं तो कहता हूँ इसको इधर ही टपका देते हैं, लड़की पे आपका रोब पड़ जाएगा। इकबाल भाई साहब, आपकी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। छाने, पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और जो इकबाल भाई किसको बोला है तूने? भाई बोलने का नहीं, अपन को सिर्फ इकबाल बोलने का। और तू क्या पिलपले टमाटर की तरह ढीला पड़ रहा है? हफ्ता लेके आना है। इकबाल भाई आप अड्डे पर जाइए, जैसे ही बड़े भैया आते हैं मैं खुद सर के बल चल के आऊंगा आपके कदमों में। अब आया लाइन पे। अब तो अपन का इधर आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ? हफ्ता लेके अड्डे पे पहुंच जल्दी। मुलाजा फरमाया आपने, कैसा भगाया मैंने इन गुंडों को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भगाए इन गुंडों को? आप इसको उधर सामने लगा दीजिएगा, ठीक है? मिस सिमी, आपको भी पेंटिंग का शौक है? आप मुझे सिर्फ सिमी भी कह सकते हैं। अरे भाई, ये सिर्फ सीमी क्या नाम हुआ, हम आपको सीमी कह के मुखातब करेंगे। थैंक यू। वैसे मेरी पेंटिंग आप नॉर्मल अंदाज में नहीं आ सकते? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा ना। आप मुंह उधर कीजिए अपना। और तुम दोनों को मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि लड़कियों के नजदीक नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तुम लोग सुनते ही नहीं हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। जी बड़े भैया। अगर आइंदा तुम दोनों ने इस दहलीज को पार किया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। कुकू भाई, सुनहरी मौका है, फौरन दहलीज पार कर लीजिए।